उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत के साथ होंगे। मैं वेलकम करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस चैप्टर का, आज हम उसी चैप्टर के रिलेटेड अगला जो टॉपिक है हमारा, हम उसको रीड आउट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 3 से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर है, और टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हम बोलते हैं हमारे पास फायदे या बेनिफिट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हमने कल इंट्रोडक्शन में कंप्लीट पढ़ा था। ठीक है, कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क जो है उनके अंदर नोड्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। ठीक है, हमारे कनेक्शंस बनते हैं आपस में, डिफरेंट डिवाइसेस के आपस में कनेक्शन बनते हैं, देन वो कम्युनिकेट होती हैं। ठीक है, आज हमने ये देखना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज करने से हमें कितनी तरह के फायदे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें मिलता है एडवांटेज रिसोर्स शेयरिंग का, यानी कि चीजों रिसोर्सेज होते हैं जरा। ठीक है, यानी कि आप की कोई मीडिया हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, आपका डाटा जितना भी है वो सब किसमें आएगा, रिसोर्स शेयरिंग। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद तक कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेटी। ठीक है, इसका मतलब होता है कनेक्ट रहना, दो डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट रहना और कोलैबोरेशन में रहना। ठीक है, कोलैबोरेट मींस के दो पर्सन्स का मिलके काम करना, दो डिवाइसेस का मिलके काम करना, पूरे सिस्टम का मिलके कोलैबोरेट करना। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, बारी बारी सबको देख लेते हैं। नंबर 1 है रिसोर्स शेयरिंग। जराओं को, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना। वो चीजों में फाइल्स भी हो सकती हैं, आपका डाटा भी हो सकता है, आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, किसी भी किस्म का रिसोर्स हो सकता है वो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क हमें ये इजाजत देता है कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, सच एज प्रिंटर। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, सच एज प्रिंटर, जिस तरह हमारा प्रिंटर है, रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, और इम्प्रूविंग, ठीक है, एफिशिएंसी। यहाँ पे इस लाइन का क्या मकसद है, देखें कंप्यूटर नेटवर्क हमें रिसोर्स शेयरिंग के लिए अलाउ करता है, क्योंकि हम इसमें से रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा प्रिंटर है, समझिएगा जरा, ये डायग्राम बनी हुई है, मैं समझाता हूँ। देखें, ये हमारा पीसी है, पीसी 1, ये हमारा पीसी 2 आ गया, और ये हमारे पास क्या है, पीसी नंबर 3 है। ये जो तीनों पीसीज है ना, ये एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्ट है, यानी कि ये तीनों अपना इंटरलिंक जो रिसोर्स है वो किसको शेयर कर रहे हैं, इस प्रिंटर को। यानी कि अगर पीसी 2 ने प्रिंटर को यूज करना है, कोई फाइल प्रिंट करनी है, वो इसी प्रिंटर को सेंड करेगा। पीसी 1 ने कोई फाइल सेंड करनी है, रिसीव करनी है, प्रिंट करवानी है, वो एक ही प्रिंटर को भेजेगा। यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, एक ही प्रिंटर को यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, और उनकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, इस कंप्लीट सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, यानी कि काम करने की एबिलिटी, वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बढ़ती जा रही है, मजीद बढ़ती जा रही है, फायदेमंद है उनके लिए। ठीक है, सो कलेक्टिवली के डिफरेंट पीसीज हैं, लेकिन वो रिसोर्स शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क बन जाता है डिवाइसेस के दरमियान। एग्जाम्पल है, इन एन ऑफिस मल्टीपल कंप्यूटर, ठीक है, शेयर्स अ सिंगल प्रिंटर। के एक ऑफिस है जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, लेकिन उनका प्रिंटर क्या है, सिंगल है। जिस तरह नादरा में होता है, नादरा में टेबल्स के ऊपर काफी कंप्यूटर्स हैं और उनपे अलग अलग पर्सन बैठा होता है, लेकिन वो जो चीज प्रिंट कर रहे होते हैं वो एक ही प्रिंटर से रिसोर्स जो है वो बाहर प्रिंट होके आता है। यानी कि पीसीज डिफरेंट है, एक से ज्यादा मल्टीपल पीसीज होंगे, लेकिन उनका जो रिसोर्स है वो हमारे पास एक ही होता है, प्रिंटर की फॉर्म में। ठीक है, नंबर 2 है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को कम्युनिकेट करना, जिस तरह दो पर्सन आपस में बातचीत करते हैं ना, एक पर्सन बोलता है, अगला सुन के वो भी बोलता है और ये रिसीव कर देता है। यानी कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, और जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है बाद में, और जो सेंडर होता है वो जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, डाटा कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि चीजों का एक जगह से, डाटा का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होना, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में चले जाना। ठीक है, नेटवर्क फैसिलिटेट डाटा ट्रांसफर। नेटवर्क हमें फैसिलिटेट करता है, हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, इनेबलिंग कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
ठीक है। ये हमारे पास चार कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें ईमेल है, ठीक है, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करना, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी दो पर्सन आपस में टॉक कर रहे हैं, जिस तरह वॉकी टॉकी होता है, आपने देखी होगी, एक पर्सन आवाज को यानी कि डाटा को सेंड करता है और दूसरा उसको रिसीव कर रहा होता है। जिस तरह मोबाइल फोन है आपका, डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है, वो बाद में सेंडर बन जाता है और ये रिसीवर बन जाता है, ठीक है। हमारे ईमेल जो हैं हम कम्युनिकेट करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, हमने ईमेल सेंड किया, जिस तरह ये देखेंगे हमारी एक डिवाइस है, इसमें से मैं पर्टिकुलर ईमेल किसी दूसरी डिवाइस में सेंड करता हूँ, ठीक है। ईमेल हो गया, मैसेजिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। ये हमारे पास कौन है, कौन प्रोवाइड करता है हमें, डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, डाटा को कम्युनिकेट करवाते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस कैन कोलैबोरेट थ्रू जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे भी मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय जो है कंपनी का वो लाहौर में है, दूसरा एम्प्लॉय पेशावर में है, तीसरा एम्प्लॉय मुल्तान में है, चौथा कराची में है। लेकिन वो जो चार के चार एम्प्लॉयज हैं, जितनी भी टीम बड़ी क्यों ना हो, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आगे कोलैबोरेट कर रहे होंगे। जिस तरह हमारे पास ये जूम का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह है। तो इनसे क्या हो रहा है, अभी जब ये टीम इकट्ठी हो जाएगी और जूम पे ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इनके आपस में क्या होगा, डाटा डाटा का तबादला होगा, डाटा का एक्सचेंज होगा, डाटा कम्युनिकेट होगा, ठीक है। जिस तरह ईमेल हो रही है, मैसेजिंग हो रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है कि एम्प्लॉय डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, लेकिन वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, जूम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। कनेक्टिविटी से मुराद है कनेक्शन, दो डिवाइसेस का कनेक्शन, और कोलैबोरेशन से मुराद होता है वर्किंग एबिलिटी, कोलैबोरेट करना, ठीक है, किसी सिस्टम के साथ, किसी पर्सन के साथ, ठीक है, दो डिवाइसेस आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही हैं, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है, नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करता है मुख्तलिफ डिवाइसेस को या सिंगल डिवाइस को भी। अलाउ फॉर रिमोट एक्सेस एंड कोलैबोरेशन, इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। कलेक्टिवली नेटवर्क डिवाइसेस को अलाउ करता है और रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। रिमोट एक्सेस बेसिकली हम बोलते हैं ऐसी तमाम चीजें जो हम होम बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपने एक वर्ड सुना होगा रिमोट जॉब्स का, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि घर बैठ के आपने वर्किंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर टास्क, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस नेटवर्क कनेक्ट करता है जिनकी हमें रिमोट एक्सेस मिल सकती है, ठीक है, एंड कोलैबोरेशन, और उनमें उसमें कोलैबोरेशन होती है, डिफरेंट टीम मिलके आपस में, जिस तरह यहाँ पे था, ठीक है, टीम डिफरेंट लोकेशंस पे है, जिस तरह लॉकडाउन लगता है और जो मार्केट्स एरिया सब बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, एम्प्लॉयज जो है वो घर रहता है, लेकिन वो एक ही जगह पे कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद होते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे कम्युनिकेट या कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, जिस तरह जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम था। इस तरह यहाँ पे भी है, एग्जाम्पल है टीम वर्क ऑन सेम प्रोजेक्ट, कि हमारी जो टीम है, ठीक है, उसके डिफरेंट पर्सन है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है, लेकिन इनका एक ही प्रोजेक्ट है गूगल डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, या गूगल शीट्स का, गूगल वर्कशीट का, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज डिफरेंट है लेकिन उनका वर्क एक ही है, चाहे वो रिमोट एक्सेस में हो या फिर ऑफिस बेस्ड जॉब में हो, ठीक है। उनका जो कनेक्टिविटी है और उनकी जो कोलैबोरेशन है वो सेम होनी चाहिए। इसी तरह डिवाइसेस की आपस में कोलैबोरेशन भी सेम होनी चाहिए। सो कलेक्टिवली दीज आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। रिसोर्स को शेयर करना, ठीक है, डिफरेंट पीसीज हैं लेकिन वो रिसोर्स एक ही प्रिंटर में शेयर कर रहे हैं, डाटा कम्युनिकेट, ईमेल्स, मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, और डिफरेंट एम्प्लॉयज कोलैबोरेट करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं सेम प्रोजेक्ट पे, सेम थिंग पे, सेम डिवाइस पे, ठीक है। यानी उनका सेम लिंक बना होता है, जो हमने लिंक्स के अंदर पढ़ा था इससे पहले, जो प्रीवियस लेक्चर हमने बनाया था, ठीक है, उसके अंदर हमने ये चीजें डिटेल में देखी थी। तो ये हमारे पास 3 फायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास है। इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, डायग्राम्स आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ राइटिंग के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। लेक्चर आपने समझ लिया, अब आपने अपनी बुक से इस कंप्लीट लेक्चर को याद कर लेना, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इजी से अंडरस्टैंड हो जाए
उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे, मेहनत करते रहे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।